शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान हमें आत्मिक उन्नति की ओर प्रशस्त करता है और देह व दैहिक कर्मेंद्रियों की आकर्षण इस मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। देखा जाता है कि इन कर्मेंद्रियों का मायाजाल ऐसा होता है कि जितना हम इससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना और ही अधिक उलझते जाते हैं। इस जाल से निकलने का उपाय क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 6 अप्रैल 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। परमात्मा कहते हैं कि राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी, त्यागी और तपस्वी। तो परमात्मा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि कहाँ तक अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो, अधिकारी भी पूरा हो और त्यागी भी पूरा हो। परमात्मा हम सबको एक टाइटल देते हैं, राज ऋषि। राज ऋषि माना राज्य का अधिकार है उसको, जैसे राजा है, और ऋषि माना त्यागी है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तुम बच्चों को जितना अधिकार है कर्मेंद्रियों पर, उतना ही जो विकारी वृत्तियां हैं उनका त्याग है जी। ऋषि माना तपस्वी और त्यागी, तो जो इन कर्मेंद्रियों की आकर्षण का त्याग कर देते हैं, आत्मा समझ करके इन कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, वो राजऋषि कहलाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते? आत्मा देही व मालिक, देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। सबसे बड़ी जो अधीनता है, दासपन है, वो कर्मेंद्रियों की है। जी। परमात्मा कहते हैं जब आपने देह भान का त्याग किया, पहला कदम उठाया, तो देह भान के साथ साथ जो देह के साथ संबंध है इन कर्मेंद्रियों का, आत्मा का सबसे गहरा कनेक्शन संबंध जो है उन कर्मेंद्रियों के साथ है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आपने देह भान का त्याग कर दिया तो कर्मेंद्रियों के कभी दास नहीं बन सकते, अधिकारी बन करके रहेंगे, वो अपने बंधन में आपको नहीं ला सकते। जी। तो जितना हम देही बनने का, आत्मा समझ करके कर्म करने का अभ्यास करते हैं, उतना हम आत्मा राजा बन जाते हैं और राजा बन करके कर्मेंद्रियों को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं होते। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि तुम कर्मेंद्रियों के दास नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम अधिकारी आत्माएं हो। जी। संबंध है, यूज करो, प्रयोग में लाओ, लेकिन उनके अधीन नहीं बनना। वैसा परमात्मा हमसे कहते हैं कि दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की, और अधिकारी अर्थात स्वराज्यधारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। दास सदा अपसेट होगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा और अधिकारी
सदा अपने को कंफर्ट यानी आराम में महसूस करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन, दास व अधिकारी। जो अधिकारी आत्माएं हैं उनकी बहुत अच्छी निशानी है, उनका तन और मन सदा हर्षित रहेगा। वो कभी भी उदास नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी बन करके कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं जी। कर्म करते हैं और न्यारे हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो अधीन हैं, जो दास हैं, वही उदास होते हैं, वही डिस्टर्ब होते हैं, वही कंफ्यूज होते हैं। और जो मालिक बन करके, अधिकारी बन करके रहते हैं, वो बहुत आराम की स्थिति में रहते हैं। कभी उनको टेंशन नहीं होता किसी चीज़ का, क्योंकि कर्मेंद्रियों से कर्म किया, बंधन से मुक्त हैं। कोई भी कर्म बंधन उनको अपनी तरफ खींचता नहीं है। इसलिए जो देहभान का त्याग करते और साथ साथ अपनी कर्मेंद्रियों पर जो राज्य करते हैं, वो राजा बन जाते हैं। वो कभी भी उदास और दास नहीं बनते। जी, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल शान से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास तो नहीं बना देते, अर्थात शान से परे परेशान तो नहीं कर देते हैं। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रह मौज से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मंझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मज़े से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। बहुत अच्छी निशानियाँ परमात्मा हम सबको सुना रहे हैं। अगर हम अधिकारी आत्माएं हैं तो अपनी शान में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, कोई भी प्रकार का संस्कार मुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजा हूँ, अधिकारी हूँ। तो परमात्मा कहते हैं जो अधिकारी हैं वो कभी भी मझधार में घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। वो मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी इस स्वरूप में स्थित रह करके बड़ी मौज से अपनी नैया को पाल ले जाते हैं। जैसे मांझी माना खिवैया, जो नाव को चलाने वाला, उसको मांझी कहा जाता है। तो मांझी बन करके अपनी और दूसरों की नैया को पाल लगाते हैं। वो डगमग नहीं होते, वो डूबते नहीं हैं, अपनी अलौकिक शान में रहते हैं। क्योंकि अधिकारी आत्मा है, राजा आत्मा है, वो कभी भी इन कर्मेंद्रियों के दास बन ही नहीं सकती। जैसा परमात्मा कहते हैं कि कभी आँख रूपी चूहा धोखा दे देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता, और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसलिए परमात्मा को रहम भी आता और मुस्कुराहट भी आती। तख्त छोड़ते ही क्यों हो, ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो तो खिसकेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं? परमात्मा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जी डालते कि 1 मास से परेशान हूँ, कोई कहते 3 मास से नीचे ऊपर हो रहा हूँ, कोई कहते 6 मास से सोच रहा था लेकिन ऐसे ही था। इतनी अर्जियां मिलकर फाइल हो जाती। लेकिन यह भी सोच लो, जितनी बड़ी फाइल है उतना फाइन देना पड़ेगा। इसलिए अर्जी को ख़त्म करने का सहज साधन है सदा बाप की मर्जी पर चलो। बाप की जो मर्जी है उस पर चलते चलो बस। परमात्मा बड़ी सहज विधियां बता रहे हैं कि आप सब मालिक हो। इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कि आज आँख ने धोखा दे दिया, आज कान ने धोखा दे दिया। बड़ी अच्छी संज्ञा परमात्मा ने दी कि आँख जैसे चूहा, चूहे जैसे कोई कतरने का काम करता है, फूंक लगा करके काट लेता है, तो परमात्मा भी कहते हैं कभी आँख रूपी चूहा धोखा देता है, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा देती है, कभी संस्कार रूपी शेर धोखा दे देते हैं। और फिर परेशान होते रहते हैं, अंदर अंदर अधिकारी नहीं है। एक को निकालते हैं दूसरा आ जाता, दूसरे को निकालते हैं तीसरा आ जाता। तो परमात्मा कहता है फिर वो क्या करते हैं, परमात्मा के आगे चिट्ठियाँ लिखते हैं, फाइल
बनाते जाते हैं कि बाबा मेरे को 3 महीने से बहुत माया परेशान कर रही, मेरे को 6 महीने से कर रही। वायदा भी करते हैं, अर्जी भी डालते हैं, मदद भी मांगते हैं। नियम बता रहे हैं कि अगर बार बार तुम ऐसी फाइलें भरते जाओगे, वायदे करते जाओगे और फिर भी इन विकारों से, इन बुराइयों से परेशान रहोगे तो फाइल्स का फिर फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा के सामने अर्जी डालने की बजाय परमात्मा की मर्जी माना जो उनकी श्रीमत है, उस श्रीमत पर आप चलते चलो। श्रीमत पर चलोगे तो अर्जियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप की मर्जी क्या है। हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो। ये मर्जी अगर हम बाबा की समझ जाएं कि बाबा चाहता क्या है, मर्जी माना उनकी चाहना हमारे प्रति क्या है जी। उनकी यही मर्जी है कि मेरे बच्चे सदा शुभ चिंतन करें, क्योंकि चिंतन का ही प्रभाव पड़ता है। अपनी स्थिति बिगड़ने का या बनाने का आधार हमारा चिंतन ही है। जी। अगर हम अच्छा चिंतन करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं तो हमारी अच्छी स्थिति बन जाती है। और शुभ चिंतन के साथ साथ परमात्मा कहता है सबके प्रति शुभ चिंतक, अपने लिए शुभ चिंतन है, सब आत्माओं के लिए शुभ चिंतक है। तो स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बन करके मेरे बच्चे रहें, ये बाप दादा की मर्जी है। परमात्मा की हम बच्चों के प्रति जैसे आस है, तो हम सब अपने आप को देखें कि हम सदा शुभ चिंतन करते हैं, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करते हैं, या अभी अभी बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं और अभी अभी नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो विचार ही आत्मा को परेशान करते हैं। विचारों पर अगर ध्यान है, संकल्पों पर अगर ध्यान है तो बहुत मौज की स्थिति में रह सकते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर, यह नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। रिगार्ड दो लेकिन फॉलो नहीं करो। विशेषता और गुण को स्वीकार करो, लेकिन फुट स्टेप बाप के फुट स्टेप पर हो। समय पर मतलब की बातें नहीं उठाओ। कई बार हम कह देते हैं हमारे बड़े भी ऐसे करते हैं जी, वो भी ऐसे कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कभी भी बाबा ने ये श्रीमत नहीं दी है कि इन बहनों को, इन बड़ों को फॉलो करो। सी फादर फॉलो फादर, कभी भी नहीं कहा है सिस्टर्स को या बड़े भाइयों को फॉलो करो। जी। अगर उनको फॉलो करोगे तो आपकी भी स्थिति डगमग हो जाएगी। रिगार्ड दो, रिस्पेक्ट दो, उनके अंदर जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो अपने में धारण करो जी। लेकिन फॉलो केवल एक ब्रह्मा बाबा को ही करो। फादर को अगर फॉलो करोगे तो कभी डगमग नहीं होगे, और अगर सिस्टर्स को, ब्रदर्स को फॉलो करने लगोगे तो कभी नीचे कभी ऊपर। उनकी स्थिति के आधार से आपकी भी स्थिति नीचे ऊपर हो जाएगी। इसलिए रिगार्ड देना है, गुणग्राही बन के रहना है, लेकिन फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को ही करना है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि यह है बहुत छोटी सी कर्मेंद्रियां, आँख कान कितने छोटे हैं, लेकिन यह जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, खुद कितनी छोटी होती, जाल कितनी बड़ी होती। यह भी हर कर्मेंद्रिय का जाल इतना बड़ा है, ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराएं, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी। परमात्मा एक बहुत रूहानी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जी, कि जब हम इन आँखों से कोई चीज़ देख लेते हैं या कानों से कोई बात सुन लेते हैं तो एक ऐसे चिंतन में आते आते वो एक बहुत बड़ी जाल बन जाती है। जैसे मकड़ी जो है छोटी सी, लेकिन जब जाला बनाती है तो वो कहते हैं बहुत सुंदर कारीगर है, बहुत अच्छी अच्छी जाले बना लेती है। मकड़ी जाला बना करके उसी में घूमती है और घूमते घूमते उसमें कई बार फंस जाती है और फंसने के कारण उसी में प्राण त्याग देती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो जाल है वो कर्म इंद्रियों की ऐसी आकर्षण है जो उसी के अंदर चिंतन चलते चलते खुद भी परेशान होते, खुद भी बेहोशी में आ जाते, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं सब छूट जाती, क्योंकि देख लिया ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, सुन लिया, उसने सुना दिया, तो अंदर अंदर बुद्धि में जाल बनती जाती है और फिर सब ईश्वरीय मर्यादाएं नियम टूटते जाते,
होश जो है वो बेहोश कर देती है, होश से माया। और अगर कोई उनको कहता भी है ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, जी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो बेहोश ही है तो समझ भी नहीं पाता कि मेरी गलती कहाँ है। लेकिन जाल बनाई खुद ने, मकड़ी ने खुद ही जाल बनाई, खुद ही मरी। तो इसलिए परमात्मा कह रहा है कि कई बातें जो हमें नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, उनको ही हम देख और सुन लेते हैं, तो अंदर अंदर वो जाल बन जाती है। इसलिए इस जाल से बच करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि जाल खत्म करने का साधन है, सारी जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि मकड़ी अगर फंस गई तो मर जाएगी जी। और अगर उसने एक स्थान पर बैठ करके सारी जो जाल बनाई है उसको अपने अंदर ले लिया, समा लिया, तो सेफ हो जाती है। तो परमात्मा भी कहते हैं, मान लो अगर जाल बन ही गई, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, अंदर अंदर चिंतन चल गया, तो उसको बिंदु रूप स्थिति में समा दो जी। बिंदु बन जाओ, बिंदु लगा दो, कोई बात नहीं, जो देखा सुना बीती सो बीती, बिंदी, उसको बिंदी लगाओ, बिंदी बन जाओ और बिंदी बाबा के अंदर समा जाओ उनकी याद में। तो जितनी जाल हमने बना ली, देखा सुना, वो सब समिट जाएगी, अंदर चली जाएगी, आप सेफ हो जाएंगे। अगर सोचते रहेंगे, दूसरों को सुनाते रहेंगे तो जाल और बनती जाएगी। इसलिए कोई भी चीज़ अगर व्यर्थ है, नेगेटिव देख लिया, सुन लिया, सुना दिया किसी ने, तो जाल नहीं बनाओ। अगर बन गई है तो उसको संभालो, उसको समा लेंगे, फैलाएंगे नहीं तो आप सेफ हो जाएंगे, माया से बच जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं से माया फिर वार करती है, बेहोश कर देती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु, सारा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। जब बीज से कोई वृक्ष निकलता है तो वृक्ष बड़ा होते होते फिर बाद में बीज आ जाता है। मान लो कोई आपने वृक्ष बना लिया, अंदर अंदर चिंतन करते करते उसका विस्तार कर लिया, तो बाद में बीज बन जाओ, मास्टर बीज रूप बन करके जितना वृक्ष बन गया उसको संभालो, तब आपकी बीज रूप स्टेज बन सकेगी। परमात्मा बीज के साथ आप कनेक्शन जोड़ सकेंगे, उनकी शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए जो विस्तार का बीज बना है, जो भी हमने सोचा, सुना, देखा, उस विस्तार के वृक्ष को लास्ट में जैसे बीज आ जाता है, ऐसे बीज बन करके उसको सारा संभालो जी। तब आप सेफ रहेंगे और फिर से जो नया सृष्टि का कलम उत्पन्न होगा उसमें आप सहयोगी बन सकेंगे। सब परमात्मा आगे टीचर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। एक, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा, मैं के बजाय बाबा बाबा। तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। परमात्मा ने आपको विश्व कल्याण की सेवा के लिए आगे किया है, निमित्त बनाया है। तो जो निमित्त हैं वो नम्रचित्त होने चाहिए, बहुत नम्रचित्त, निर्माण चित्त, ताकि सबको एक साथ मिला करके चल सकें, कार्य में सफल हो सकें। और साथ साथ नम्रता के साथ साथ आत्मा अंदर से संतुष्ट है। ज़्यादा अंदर अंदर इच्छाएं न बढ़ती जाएं। कई बार जब कोई सेवा के निमित्त बनता है तो बहुत सारी इच्छाएं अंदर अंदर पैदा होती, महिमा की इच्छा होती है, नाम की इच्छा होती है,
कई प्रकार की इच्छाएं होती। बाबा कह रहे हैं एक तरफ नम्रता है, दूसरी तरफ संतुष्टता है। मैंपन समाप्त हो जाए, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, अगर वो मैं आएगा तो विघ्न पैदा हो जाएगा। इसलिए जो निमित्त आत्माएं हैं उनकी ये दो विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए, एक नम्रता, दूसरी संतुष्टता। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान करो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। संगम युग को यही वरदान है। सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने अखुट खजाने मिले हैं, गिनती कर सकते हो? तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजानों से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो। सदा मुख से रत्न निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है, महान आत्मा हूँ, यही सदा याद रखो। परमात्मा कहता है आपको इतना सुंदर ज्ञान का खजाना मिला है, ज्ञान रत्नों का भंडार मिला है। इसका चिंतन करो, इसका सुमिरन करो, उस ज्ञान रत्नों से खेलना सीखो। तो वर्तमान समय के हिसाब से भी हम सबको अपने आप को व्यस्त रखने के लिए ज्ञान रत्नों का चिंतन करना, ज्ञान का वर्णन करना और जितने भी शक्तियां और खजाने मिले उनसे खेलते रहना। तो जब हम उसमें बिजी हो जाएंगे तो माया से, व्यर्थ से स्वतः फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार से समझा कि कैसे हम देह व देह की सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से स्वयं को दूर रखें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें त्याग और अधिकार दोनों का बैलेंस रखना है। परमात्मा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा तन और मन से हर्षित रहती है और वह किसी भी परीक्षा व परिस्थिति में घबराती नहीं है, अपितु विघ्न विनाशक व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहकर उस पर विजय प्राप्त करती है। परमात्मा ने कहा कि कर्मेंद्रियों के जाल के विस्तार को खत्म करने का सहज साधन है बिंदु बनकर एक बिंदु परमात्मा में समा जाना। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, शिकायतों की अर्जियों की फाइल को खत्म करने का साधन। सदा बाप की मर्जी पर चलो। बाप की मर्जी है हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने और शुभ चिंतक रहने वाली स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। कर्मेंद्रियों की जाल और उससे बचने की विधि। ये जाल ईश्वरीय होश और मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। खत्म करने का साधन है विस्तार को बिंदी में समा लो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। त्याग का दूसरा कदम, देह के सर्व संबंध का त्याग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।